आज हम ब्रह्म मुहूर्त पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इतनी गहराई से इसे समझने का प्रयास करेंगे जितनी गहराई से शायद आपने आज तक ब्रह्म मुहूर्त को नहीं समझा होगा। इस वीडियो में आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आपकी हर जिज्ञासा शांत होगी, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जो ज्ञान आज आपको यहां से प्राप्त होने वाला है, यदि उसे केवल सुनने के बजाय अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। हमारे ऋषि मुनियों, संतों और महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अपने अपने शब्दों में बताया है, क्योंकि वास्तव में यह समय साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य और चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का वह विशेष समय होता है जब पूरा वातावरण शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति में रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल होता है रुद्र काल, जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक माना जाता है। इस समय व्यक्ति को आलस्य और अधिक निद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय चेतना को स्थिर करने का समय माना गया है। दूसरा काल होता है राक्षस काल, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। कहा जाता है कि इस समय अनावश्यक जागरण मन में नकारात्मकता, भ्रम और विकार पैदा करता है। यदि व्यक्ति इस समय तक जागता रहता है, मोबाइल या व्यर्थ के विचारों में उलझा रहता है, तो सोने से पहले उसका मन उन्हीं नकारात्मक विचारों से भर जाता है। फिर वही विचार उसकी नींद को प्रभावित करते हैं, सपनों को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे अगले दिन की ऊर्जा को भी कमजोर कर देते हैं। इसी क्रम में जीवन तनाव और अव्यवस्था की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति समय पर सो जाता है तो रात 12 बजे से लगभग 3 बजे तक गंधर्व काल प्रारंभ होता है। यह समय गहरी और शांत नींद का समय माना गया है। इस समय व्यक्ति की चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर की शांति में प्रवेश करती है। शरीर स्वयं को ठीक करता है, मस्तिष्क नई ऊर्जा ग्रहण करता है और अगली सुबह के लिए व्यक्ति का अंतर्मन तैयार होने लगता है। इसके बाद प्रारंभ होता है मनोहर काल, जो प्रातः 3 बजे से सूर्योदय तक रहता है। यही वह समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, वातावरण में शांति होती है, विचारों का शोर कम होता है और प्रकृति मानो स्वयं ध्यान की अवस्था में होती है। जब कोई साधक इस समय जागकर ध्यान, जप, योग या प्राणायाम करता है तो वह केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी जागृत करता है। यही कारण है कि हमारे महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त को आत्मिक उन्नति का द्वार मानते थे। सबसे पहला लाभ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से प्राप्त होता है वह है वास्तविक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ केवल यह नहीं कि शरीर मोटा तगड़ा हो या बीमारी ना हो, बल्कि सच्चा स्वास्थ्य वह है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन नकारात्मकता से भरा है तो जीवन सुखी नहीं हो सकता। यदि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन सामाजिक व्यवहार खराब है तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। और यदि आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं तो अंधविश्वास और भ्रम जीवन को घेर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इन चारों स्तरों पर व्यक्ति को मजबूत बनाता है। जब सुबह का वातावरण शांत होता है और व्यक्ति प्राणायाम करता है तब शुद्ध प्राण ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करती है। वह ऊर्जा शरीर में नई चेतना भर देती है। जब व्यक्ति योग करता है
तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आलस्य कम होता है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, क्योंकि उस समय वातावरण में विचारों का शोर बहुत कम होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सुबह के समय इंटरनेट की स्पीड बेहतर मिलती है, क्योंकि उस समय नेटवर्क पर भीड़ कम होती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय मानसिक प्रदूषण कम होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़ने लगता है। भीतर एक ऐसी शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके चेहरे पर अलग तेज दिखाई देता है, उनके विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय मजबूत होते हैं और उनका आत्मविश्वास भी सामान्य लोगों से कहीं अधिक होता है। इसके अलावा जब आप सुबह जल्दी उठकर अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लेते हैं, तब बाकी दुनिया के जागने तक आप अपने दिन का बड़ा हिस्सा जीत चुके होते हैं। यही आदत धीरे धीरे आपको दूसरों से आगे ले जाती है। आपका व्यवहार सकारात्मक होने लगता है, समाज में सम्मान बढ़ने लगता है और लोग आपकी अनुशासित जीवन शैली से प्रभावित होने लगते हैं। जब व्यक्ति प्रतिदिन सुबह परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है और स्वयं से जुड़ता है, तब उसे ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं जो उसके भीतर के भय, तनाव और भ्रम को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला अवसर माना गया है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सफलता और ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल ज्ञान, डिग्री या प्रतिभा से मिलती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, अनुशासन और निरंतर आगे बढ़ने का साहस नहीं है, तो उसकी योग्यता भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो अत्यंत बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, लेकिन उनके अंदर कार्य करने का उत्साह नहीं था, इसीलिए वे जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सामान्य योग्यता के होते हुए भी केवल अपने आत्मबल, अनुशासन और निरंतर प्रयास के कारण असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यही शक्ति ब्रह्म मुहूर्त व्यक्ति को प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उस समय उठता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास विकसित करता है। वह स्वयं को साधारण लोगों से अलग महसूस करने लगता है, क्योंकि उसने अपने आराम और आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली होती है। यही जीत धीरे धीरे उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। जब आपका मन कहता है कि अभी सो जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो, लेकिन फिर भी आप उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो उसी क्षण आपके भीतर एक योद्धा जन्म लेता है। यही वह मानसिक शक्ति है जो बाद में जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त केवल जल्दी उठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का अभ्यास है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आराम की सीमा से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह जीवन में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। सुबह जल्दी उठना शुरुआत में कठिन अवश्य लगता है, लेकिन यही कठिनाई धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना देती है। जब दिन की शुरुआत जीत के भाव से होती है, तो पूरे दिन वही ऊर्जा बनी रहती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके अंदर आत्मबल, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक होती है। जब आप सुबह ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय वातावरण इतना शांत होता है,
कि आपका मन बहुत जल्दी स्थिर होने लगता है। दिन के समय मन हजारों विचारों में उलझा रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में विचारों का शोर कम होता है। इसलिए व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाता है। यही वह समय होता है जब आपका मन ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ना शुरू करता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वयं ध्यानमग्न अवस्था में होती है। जब आप उस समय जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं या केवल शांत बैठकर परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका मन कभी शांत ही नहीं हो पाता। दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर और भागदौड़ के बीच व्यक्ति अपने भीतर की शांति खो चुका है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। यह वह समय है जब आप अपने मन को रीसेट कर सकते हैं। जिस प्रकार एक मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए उसे समय समय पर रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन को भी शांत और स्थिर करने की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त वही अवसर देता है। इसके अलावा इस समय का एक बड़ा लाभ यह भी है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने आवश्यक कार्य पूरे कर लेते हैं, तब आपके पास पूरे दिन के लिए अतिरिक्त समय बच जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने दिन की शुरुआत देर से करते हैं। जब तक वे उठते हैं तब तक दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाप्त हो चुका होता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह दूसरों से कई घंटे आगे चल रहा होता है। जब बाकी लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं, तब तक वह व्यक्ति अपने कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर चुका होता है। यही आदत धीरे धीरे उसे जीवन में आगे ले जाती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है और समाज में उसकी पहचान एक अनुशासित और सफल व्यक्ति के रूप में बनने लगती है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने लगते हैं, परमात्मा का स्मरण करने लगते हैं, तब धीरे धीरे जीवन की बहुत सी उलझनें समाप्त होने लगती हैं। व्यक्ति बाहरी दिखावे और भौतिक चीजों से ऊपर उठकर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। उसके भीतर करुणा, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता और परिस्थितियों को अधिक शांत मन से स्वीकार करना सीख जाता है। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। उसका चेहरा शांत दिखाई देता है, उसकी वाणी मधुर होने लगती है और उसके भीतर एक अलग प्रकार का आकर्षण विकसित होने लगता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने हमेशा ब्रह्म मुहूर्त को जीवन निर्माण का सबसे श्रेष्ठ समय माना है। जो व्यक्ति इस समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह केवल अपने शरीर या मन को ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग केवल इतना जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना ही ब्रह्म मुहूर्त है, जबकि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार छिपा हुआ है। हमारी प्राचीन परंपरा में समय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
एक दिन और एक रात मिलकर विभिन्न मुहूर्तों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि सभी मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली यदि कोई मुहूर्त है तो वह ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि यह वह समय है जब प्रकृति की ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित होती है और मनुष्य का मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। सामान्य रूप से सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्योदय से 48 मिनट पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यही वह अमूल्य समय है जिसमें यदि व्यक्ति ध्यान, योग, प्राणायाम, जप या अध्ययन करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन केवल जल्दी उठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उस समय व्यक्ति का मन शांत हो, शरीर शुद्ध हो और चेतना सजग हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होना चाहिए, शरीर को शुद्ध करना चाहिए और फिर शांत मन से ध्यान या साधना में बैठना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम प्रहर में हमारे शरीर में वात का प्रभाव सबसे अधिक सक्रिय होता है। वात का स्वभाव गति देना है, प्रवाह पैदा करना है। यही कारण है कि इस समय शरीर स्वाभाविक रूप से जागने के लिए तैयार होता है। यदि व्यक्ति इस समय उठकर अपने शरीर और मन को सही दिशा देता है तो वही वात ऊर्जा उसके भीतर नई चेतना, नई शक्ति और नई गति का संचार करती है। लेकिन यदि व्यक्ति इस समय भी सोता रहता है तो शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे कब्ज, आलस्य, अपच, गैस और मानसिक सुस्ती जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग देर तक सोते हैं वे अक्सर पूरे दिन भारीपन और आलस्य महसूस करते हैं, जबकि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके भीतर अलग प्रकार की ताजगी और उत्साह दिखाई देता है। इसका कारण केवल आदत नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, प्रदूषण कम होता है और प्रकृति पूरी तरह शांत होती है। जब व्यक्ति इस समय गहरी सांस लेकर प्राणायाम करता है तो उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक शुद्ध ऊर्जा पहुंचती है। धीरे धीरे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है और मन में स्थिरता आने लगती है। इसके साथ ही इस समय ध्यान करने का प्रभाव भी अत्यंत गहरा होता है। दिन के समय हमारा मन हजारों विचारों से घिरा रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण इतना शांत होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है, वो स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि, योगी और साधक ब्रह्म मुहूर्त को आत्मज्ञान का द्वार मानते थे। आज आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सुबह के समय मनुष्य का मस्तिष्क अधिक शांत और सक्रिय होता है। इस समय की गई पढ़ाई, चिंतन और अभ्यास लंबे समय तक स्मृति में रहता है। इसीलिए प्राचीन समय में विद्यार्थी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज की जीवन शैली ने लोगों को रात में जागने और सुबह देर तक सोने की आदत डाल दी है। मोबाइल, सोशल मीडिया और देर रात तक जागने की आदत ने मनुष्य की प्राकृतिक दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और नकारात्मकता तेजी से बढ़ रही है। व्यक्ति बाहरी रूप से सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कमजोर और अशांत हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त इस टूटे हुए संतुलन को फिर से स्थापित करने का माध्यम है। जब व्यक्ति प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है
तो धीरे धीरे उसका शरीर प्रकृति की लय के साथ तालमेल बैठाने लगता है, उसकी नींद गहरी होने लगती है, मन शांत रहने लगता है और दिन भर कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। इसके अलावा इस समय का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। जब व्यक्ति इस समय परमात्मा का स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है या ध्यान में बैठता है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर पर जागृत होने लगती है। वह केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त का पालन करते हैं, उनके चेहरे पर अलग प्रकार की शांति और तेज दिखाई देता है। वे छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते, उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और उनके भीतर जीवन को लेकर स्पष्टता होती है। धीरे धीरे उनका व्यवहार भी बदलने लगता है। वे अधिक धैर्यवान, सकारात्मक और संतुलित बन जाते हैं। समाज में भी ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, क्योंकि अनुशासन और आत्मनियंत्रण अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं है, बल्कि यह स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को एक नई दिशा दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति केवल कुछ दिनों तक भी नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करे, तो वह स्वयं अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को महसूस करने लगेगा। धीरे धीरे उसका जीवन अधिक व्यवस्थित, शांत और ऊर्जावान बनने लगेगा, और यही वह परिवर्तन है जिसकी तलाश आज पूरी दुनिया कर रही है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह जीवन को नई दिशा देने वाला एक दिव्य अवसर है। यह वह क्षण होता है जब प्रकृति स्वयं शांत होती है, वातावरण पवित्र होता है और मनुष्य का मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज अधिकांश लोग इस अमूल्य समय को सोकर खो देते हैं। रात देर तक जागना, मोबाइल में खोए रहना, व्यर्थ के विचारों में उलझे रहना और सुबह देर तक सोना आज की आदत बन चुकी है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन से शांति, ऊर्जा और स्थिरता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उस अनुशासन को अपनाना नहीं चाहते जो सफलता तक पहुंचाता है। लोग मानसिक शांति चाहते हैं, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए समय नहीं निकालते। लोग स्वस्थ शरीर चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहते। यही कारण है कि आज व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं के बावजूद भीतर से अशांत और थका हुआ महसूस करता है। ब्रह्म मुहूर्त व्यक्ति को उसी खोई हुई शक्ति से दोबारा जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस समय उठना प्रारंभ करता है, तो शुरुआत में उसे कठिनाई अवश्य महसूस होती है, क्योंकि वर्षों से बनी हुई आदतें तुरंत नहीं बदलती। मन बार बार कहता है कि थोड़ा और सो जाओ, आज मत उठो, कल से शुरुआत करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस आवाज पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन पर भी विजय प्राप्त करना शुरू कर देता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे अनुशासन से होती है, और ब्रह्म मुहूर्त उसी अनुशासन का पहला कदम है। जब आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं, तो केवल समय ही नहीं जीतते, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाना भी शुरू कर देते हैं। यही आत्मनियंत्रण आगे चलकर आपके व्यक्तित्व को असाधारण बनाता है। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगता है, इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है।
आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके चेहरे पर अलग प्रकार की ताजगी और आत्मविश्वास दिखाई देता है। इसका कारण केवल अच्छी नींद नहीं, बल्कि वह सकारात्मक ऊर्जा है जो उन्हें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं या केवल शांत बैठकर परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब आपके भीतर चल रही नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन के अंदर जमा भय, तनाव, क्रोध और भ्रम कम होने लगते हैं। व्यक्ति स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगता है, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जहां पहले हर परिस्थिति कठिन दिखाई देती थी, वहीं अब वही व्यक्ति चुनौतियों का सामना शांत मन और आत्मविश्वास के साथ करने लगता है। यही ब्रह्म मुहूर्त की वास्तविक शक्ति है। यह केवल शरीर को नहीं बदलता, बल्कि सोचने का तरीका बदल देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव करने लगता है। उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, कार्य क्षमता बढ़ने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने लगती है और समाज में भी उसका सम्मान बढ़ने लगता है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति हर जगह अलग दिखाई देता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग भीड़ के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को अपनाता है, वह धीरे धीरे भीड़ से अलग पहचान बनाने लगता है। उसके अंदर स्थिरता होती है, स्पष्टता होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके अंदर आत्मबल होता है। यही आत्मबल उसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। जब व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने लगता है, परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। यही अनुभव व्यक्ति को जीवन के वास्तविक अर्थ के करीब ले जाता है। वह धीरे धीरे ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी वाणी मधुर होने लगती है और उसके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके भीतर स्थिरता और शांति होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि, मुनियों और महापुरुषों ने सदियों पहले ब्रह्म मुहूर्त को जीवन निर्माण का सबसे श्रेष्ठ समय बताया था। उन्होंने इसे केवल धार्मिक नियम के रूप में नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने वाले विज्ञान के रूप में देखा था। यदि कोई व्यक्ति केवल 21 दिनों तक भी नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करे, तो वह स्वयं अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को महसूस करने लगेगा। उसकी सोच बदलने लगेगी, उसकी आदतें बदलने लगेंगी और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगेगा। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन में शांति, सफलता, ऊर्जा और सकारात्मकता चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को केवल सुनिए मत, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया सो रही होती है, उसी समय प्रकृति कुछ चुनिंदा लोगों को अवसर देती है कि वे स्वयं को बदल सके, अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान सकें और जीवन में वह ऊंचाई प्राप्त कर सकें जिसका सपना अधिकांश लोग केवल देखते रह जाते हैं। हो सकता है शुरुआत में ये कठिन लगे, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति सुबह के अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर अंधेरे पर विजय प्राप्त करना सीख जाता है। राधे राधे।